राम राम। ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। अनमोल भजनों और रोचक जानकारी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं सब? आप सभी भक्तों का ज्ञान गठरी चैनल में स्वागत है। अब मैं आपके सामने कार्तिक मास की आगे की कथा कहने जा रही हूँ। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। पिछली कथा की श्रृंखला में हमने सुना था कि गुरु वशिष्ठ जी ने राजा कल्पमाशपाद को 12 साल तक का राक्षस योनि भोगने का श्राप दिया था। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते एक बार नर्मदा नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक ब्राह्मण राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया देखकर वह कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राजा ने अपना और पिशाचिनी का सारा वृतांत सुनाकर कहा, अब आप अपना वृतांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए, इसलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है। इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृतांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा, हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम का ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने इस योनि में आकर भूख से दुखित हो अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु के अपमान के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है, यह मैंने भली प्रकार जान लिया है। तब कल्माशपाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं? यह सुनकर सोमदत्त ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, नीति शास्त्र तथा वेदों की संख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कामों से रोकने वाला, ससुर, मामा, पिता, ज्येष्ठ, भ्राता, गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार कराने वाला तथा राजा, इन सब की गुरु संज्ञा है। इसलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए। तब पुनः कल्माशपाद ने पूछने लगा, तुमने अनेक गुरु कहे, इनमें से कोई बड़ा भी है या सब बराबर हैं? सोमदत्त कहने लगा, मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख और प्यास से दुखित भी हैं, मगर गुरु महिमा का वर्णन करने से निश्चय ही कल्याण होता है। यद्यपि सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की व्याख्या सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म, शास्त्र तथा पुराणों की व्याख्या व उपदेश करने वाला, ये विशेष गुरु हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बतलाए अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने गौतम ऋषि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सब पुराण सुने हैं। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम जी वहाँ पर आ गए। मैंने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, बल्कि पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने मुझे गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण जला जाता है। ना जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाचिनी अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु गर्ग के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचिनी कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त और ब्रह्माणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए। कल्माशपाद अपने रूप को प्राप्त कर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो।
राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की। फिर विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। 6 मास तक काशी जी गया। गंगा और विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोग कर अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य की जैसी कोई बात ही नहीं है। भगवान का गुणगान करने तथा काशी के सेवन से मनुष्य अवश्यमेव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। गंगा के स्नान से मनुष्य के करोड़ों जन्म के पाप भी दूर होते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। तुलसी माता की